बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, परसों हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के हवाले से थी, और पाकिस्तान एयरलाइन के एक जहाज़ PK754 को रियाज़ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। और वो रोका इस वजह से गया कि क्योंकि PIA के जो जहाज़ हैं वो लीज़ के ऊपर हैं, और फ्यूल के हवाले से भी हमने ख़बरें देखी कि फ्यूल PIA ले रहा था लेकिन उसकी जो पेमेंट्स थी वो नहीं कर रहे थे। इस वजह से इन जहाज़ों को वहाँ पर रोक लिया गया। मुसाफिर परेशान हुए, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात थी। और उसी यानी कि 13 सितंबर को ही एक और ख़बर भी सामने आई कि PIA के दीगर जहाज़ों को दुबई और दमाम एयरपोर्ट के ऊपर भी रोका गया है। वजह सेम थी, क्योंकि PIA के जो जहाज़ हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे जो कि लीज़ के ऊपर है, और उनकी लीज़ जो है वो अदा नहीं की गई। इस वजह से जो है वो उन जहाज़ों को रोका जा रहा है। और PIA हुकाम के मुताबिक जो PIA है वो इस वक्त अपनी तारीख़ की बदतरीन हालत में से गुज़र रही है, और ये जो एयरलाइन है बिल्कुल अब बंद हो चुकी है। इसमें अब इसको रिवाइव नहीं कर सकते। अब जो है वो इसके हवाले से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है कि इसकी निजकारी का फ़ैसला किया गया है, लेकिन ये भी कोई नई ख़बर नहीं है। कई सालों से सुन रहे हैं कि PIA की निजकारी की जा रही है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निजकारी कर देनी चाहिए, प्राइवेटाइज़ आप करेंगे, कोई और कंपनी टेक ओवर करेगी तो ये जो अदारा है ये पाँव के ऊपर खड़ा हो सकता है। लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से जो है वो आप कितने अदारों को प्राइवेटाइज़ करेंगे, कितनों की निजकारी करेंगे। पाकिस्तान में हर अदारा इन लोगों ने तबाह किया और उसके बाद जो है वो उनकी निजकारी कर दी जाए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज आप PIA की निजकारी कर रहे हैं, कल को किसी और की भी करनी पड़ेगी। तो इसके पॉसिबल जो कॉजेज़ हैं उनको जो है वो तलाश करने की ज़रूरत है, और वो लोग जो कि PIA की इस हालत के ज़िम्मेदार हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है। और PIA की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। शुरू में वन ऑफ़ द बेस्ट एयरलाइन थी दुनिया की, लेकिन फिर जैसे इसका ज़वाल शुरू हुआ तो फिर मुसलसल हम नीचे ही गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में हमने ये ख़बर भी देखी थी जो कि हौसला अफ़ज़ा थी, कि बड़ी देर के बाद एक ऐसा महीना भी आया था कि जब PIA ने मुनाफ़ा कमाया था उसको ख़सारा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद दोबारा से आपने देखा कि मुल्क के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और अब हर इदारा जो है वो तबाही की जानब गामज़न है, चाहे वो कोई भी अदारा हो। और उसी में जो PIA है वो सर फ़हरिस्त है, और इसकी निजकारी कर भी दी जाए तो भी पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने ऑलरेडी सारा मुल्क बेच दिया है, PIA को बेच देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और PIA बंद हो रहा है, ये जो है मैं नहीं कह रहा, ये PIA वाले खुद कह रहे हैं। मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर कर देता हूँ, ये जियो की ख़बर है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि PIA की आला इंतज़ामिया ने जो है वो मीडिया को ये बात बताई है कि आइंदा 2 दिन में PIA को फ़ंड्स ना मिले तो 15 सितंबर से PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन जारी नहीं रह सकेगा। और ये जो फ़्लाइट ऑपरेशन है ये ना सिर्फ बैरून ममालिक में, बल्कि जो लोकल यहाँ की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनको भी बंद करना पड़ेगा। और ये बात बताई जा रही है कि इंटरेस्ट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत PIA पर आयद कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए हर साल 23 अरब रुपए देती है, जबकि जो कर्ज़ की अदायगी है वो PIA खुद करती है। गुज़िश्ता साल PDM की जो हुकूमत थी उन्होंने PIA को ये रकम नहीं दी, और अब निगरान हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी कि हालत इतनी बुरी है कि 23 अरब रुपया सिर्फ जो है वो हुकूमत देती है सूद की अदायगी के लिए। और वैसे कितना कर्ज़ है, कितना खसारा है PIA का, वो एक अलग है, वो PIA खुद बर्दाश्त करती है। और जब वो कमा ही नहीं रही तो उसके बाद वो बर्दाश्त कैसे करेगी। और रकम ना मिलने की वजह से बताया जा रहा है कि PIA के जो जहाज़ हैं अदायगियाँ वहाँ उनकी नहीं की गई, और काबिल परवाज़ जो त्यारे हैं उनकी तादाद 30 से कम होकर 23 रह गई। और उसके बाद पिछले दिनों हमने देखा कि 23 से कम होकर सिर्फ 15 दिनों के अंदर 23 जहाज़ों से कम होकर 16 जहाज़ रह गए जो कि इस वक्त फ़्लाई कर रहे हैं। और ईंधन के पैसे जो है वो अदा ना करने पर दुबई एयरपोर्ट पर PIA के 4 त्यारे रोके गए। सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट पर 1 त्यारे को रोका गया, और दमाम एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि PIA को 20 मिलियन रियाल की अदायगी करनी है। ताहम बाद में जो है वो तहरीरी यकीन दहानी करवाई गई, और उसके बाद उन्हें जो है वापस फ़्लाई करने की इजाज़त मिली। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये कितना बड़ा मजाक है और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि तहरीरी उन्होंने हमसे सब कुछ लिखवाया राइटिंग में कि आपने हमें ये पैसे वापस करने हैं, तो हमने आपका जहाज़ यहाँ से जाने देना है। इसके अलावा मज़ीद भी अगर मैं आपको बताऊँ तो त्यारा साज जो कंपनियाँ हैं जिनमें बोइंग और एयरबेस है, उन्होंने त्यारे के जो पुर्ज़े हैं उनको फ़राहम करने का प्रोग्राम PIA को बंद कर दिया है।
اور 13 ستمبر کو یہ خبر بھی آئی کہ فضائی کمپنیوں کی جو بین الاقوامی تنظیم ہے انہوں نے پی آئی اے کو بلاک کر دیا ہے، اور اس کے بعد $3 ملین کی ان کو ادائیگی کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے کو واپس بحال کیا ہے۔ اور جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ ابھی تک نہیں ملی، اور یہ سارا کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب پاکستان میں نگران حکومت ہے اور ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی نجکاری کرنی ہے یا فنڈز بھی ایون فراہم کرنے ہیں۔ آپ نے ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور جتنی جلدی الیکشن ہوگا نئی حکومت آنے کے بعد اس کے مسئلے کا کوئی حل نکلے گا۔ اور الیکشن اکتوبر میں ہونے تھے، اس کو نومبر میں لے گئے، اور اب نومبر میں بھی الیکشن کروانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور الیکشن اگلے سال تک جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا جو ہے وہ ان تمام اداروں کا نقصان ہے۔ اب دیکھیں نا، پی آئی اے کو جتنی جلدی جو ہے وہ بحال دوبارہ سے کیا جائے ملک کے لیے اتنا بہتر ہے، لیکن اس وقت جو نگران حکومت ہے ظاہر ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرے گی تو وہ کوئی عوامی فیصلہ نہیں ہوگا، عوام اس کو نہیں مانے گی، اور اس فیصلے کو دوبارہ سے ریورس کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے بہترین حال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی نجکاری بھی کرنی ہے تو پہلے ایک الیکشن کروائیں صاف و شفاف، جو بھی حکومت آئے وہ اپنی مرضی کے تحت، اپنی سوچ کے تحت جو ہے وہ پی آئی اے کی نجکاری کرے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کوئی جہاز کریش ہو رہا ہوتا ہے تو جو پائلٹ ہے جب اس کو نظر آتا ہے کہ اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا تو وہ کال دیتا ہے میڈے میڈے میڈے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا اور ہم کریش کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ادارہ، کوئی جو حکومتی سطح کے اوپر لوگ ہیں وہ ہماری یہ بات سن رہے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ میڈے میڈے میڈے، پی آئی اے از ڈاؤن، آئی ریپیٹ، پی آئی اے از ڈاؤن۔